सी जाएगी भटकते भटकते सही, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। उदित क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एचसीएफ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एचसीएफ का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ेंगे। क्या क्या होता है एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या होता है? वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। हमको ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है जो हमें दी गई संख्या है उन सभी को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। एग्जाम्पल की सहायता से हम आसानी से समझेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। पहले हम सबसे इजी एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे। और जो एचसीएफ का ये पार्ट है आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पहले बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर इससे ज़्यादा अगले वीडियो में एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है 10 और 20। 10 और 20 का आपको एचसीएफ बताना है। कहने का मतलब है 10 और 20 के लिए एक ऐसी संख्या बतानी है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती है। जैसे मैं बोलूं कि 10 को 1 भी विभाजित करती है और 20 को भी 1 करती है, लेकिन हमें वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 10 और 20 दोनों को डिवाइड कर सकती है। तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं? पहले निकालेंगे 10 के फैक्टर। जैसे 10 के फैक्टर का मतलब होता है कि 10 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। तो 10 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है और 10 का जाता है। 10 में इन चारों संख्याओं का कंप्लीटली भाग जाता है। ठीक है। अगली संख्या है 20। 20 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है और 20 का जाता है। हम कह सकते हैं कि इन 6 संख्याओं हैं उसमें 20 का भाग जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे 10 और 20 में जो कॉमन फैक्टर कौन सा है। 10 और 20 में कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो 10 यहां पर भी है और 10 यहां पर भी है। अतः मैं कह सकता हूं कि जो 10 है वो 10 और 20 का क्या है? एचसीएफ है। आप 10 का भाग 10 में देंगे तो भी जाएगा, 10 का भाग 20 में देंगे तो भी जाएगा। अब प्रश्न उठता है क्या 5 यहां पर कॉमन है और 5 यहां पर भी कॉमन है? क्या 5 एचसीएफ नहीं है? हमें क्या बताना है? वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को क्या कर सकती है? विभाजित कर सकती है। 2 यहां पर भी कॉमन है और यहां पर भी कॉमन है। क्या 2 एचसीएफ नहीं हो सकता है? नहीं, क्योंकि 2 छोटी संख्या है, उससे बड़ी और भी संख्या है जो 10 और 20 दोनों को डिवाइड कर सकती है। अतः मैं कह सकता हूं 10 और 20 का जो एचसीएफ है वो कितना है? 10 है। ध्यान रखें। और एचसीएफ के बारे में नोट लगा के आप लिखेंगे, एचसीएफ दी गई संख्या से बड़ा नहीं होगा। एचसीएफ दी गई संख्या से बड़ा नहीं होगा, उसके बराबर हो सकता है। उसके बराबर हो सकता है। जैसे आपने 10 और 20 का एचसीएफ निकाला 10, तो 10 और 20 का जो एचसीएफ है वो 10 निकाला है। तो जो एचसीएफ है वो 10 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। तो इससे छोटा ही होगा, इसके बराबर हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा। तो हम नोट में लिख दिया है कि एचसीएफ दी गई संख्या से बड़ा नहीं होगा, उसके बराबर हो सकता है। दी गई संख्या है 10 और 20। अगला एक और नोट में लिखेंगे, एचसीएफ हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। एचसीएफ हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है। एचसीएफ हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम एचसीएफ की सारी जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो पढ़ेंगे। हमने ये दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। आगे आपसे और भी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके एग्जाम में ऑप्शन आते हैं तो आप ऑप्शन से भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम में आगे पहला है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 40, चौथा है 60। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो आपको पूछा गया है 10 और 20 का एचसीएफ निकालना है।
तो हमने ये जो पॉइंट पढ़ा है उसमें क्या लिखा हुआ है कि HCF दी गई संख्या से बड़ा नहीं होगा, उसके बराबर हो सकता है। तो दी गई संख्या यहाँ पर क्या है, 10 और 20 है, 20 से बड़ा नहीं होगा, यहाँ पर सबसे 20 और 10 से बड़ा नहीं होगा। तो हम 60 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 40 को भी कैंसिल कर सकते हैं और 20 को भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, 10 है, 10 से बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी छोटी संख्या हो सकती है, 10 जरूरी नहीं है। तो आपको ये पॉइंट जरूर याद होना चाहिए। और अगला पॉइंट है HCF हमेशा धनात्मक होता है। HCF हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर आपके ऑप्शन में कोई नेगेटिव मान दिया हुआ है, जैसे -40 दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही उसको काट सकते हैं कि ये तो होगा नहीं, ठीक है। अगला और हम HCF के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। HCF के जो भी कॉन्सेप्ट हैं इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। 10 और 20 का आपका HCF कितना आया, 10 आया। अब हम HCF के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते हैं। पहला फैक्ट है HCF दी गई संख्याओं के योग को भी विभाजित करती है। HCF दी गई संख्याओं के योग को भी विभाजित करती है। जैसे यहां पर दी गई संख्या है 10 और 20, तो यहां पर यहां का HCF क्या 10 है, तो 10 और 20 का योग कितना हुआ, 10 और 20 का योग कितना हुआ, 30 हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि जो दी गई संख्या 10 और 20 है उसको भी ये HCF डिवाइड कर सकता है। 30 में 10 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 3 बार जाता है। तो HCF के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HCF दी गई संख्याओं के योग को भी विभाजित करती है। अगला क्या है, HCF दी गई संख्याओं के वैकलन अर्थात माइनस को भी, सबट्रैक्ट को भी डिवाइड करती हैं। जो वैकलन होता है उसको भी HCF डिवाइड करती है। जैसे 20 में से 10 गया, 20 में से 10 गया, पीछे क्या बचा, 10 बचा। तो मैं कह सकता हूं कि इस 10 में भी इस HCF 10 का भाग जाता है। तो एक पॉइंट सेकंड भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि HCF दी गई संख्याओं के वैकलन को भी विभाजित करती है। अगला पॉइंट है, 2 पॉइंट आपने पढ़ लिए अभी तक। तीसरा पॉइंट है HCF दी गई संख्याओं के मल्टीपल को भी विभाजित करती है। दी गई संख्याओं के मल्टीपल को भी, मल्टीपल मीन्स गुणा को भी। दी गई संख्या यहां पर क्या है, 10 और 20, 10 और 20 का गुणा कितना होता है, 200 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस 200 200 में भी 10 का भाग जाएगा। 10 क्या है, यहां पर HCF है, तो 200 में भी आप 10 का भाग दे सकते हैं, 20 बार जाएगा। इस प्रकार हमने इस एक क्वेश्चन के माध्यम से HCF की पूरी थ्योरी कंप्लीट की। पहला हमने पढ़ा कि HCF क्या होता है। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई दोनों संख्याओं को डिवाइड करती है। जैसे 10 और 20 के लिए सबसे बड़ी संख्या है 10, अतः हम कह सकते हैं कि 10 और 20 का जो HCF है वो कितना है, 10 है। एक पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, HCF हमेशा धनात्मक होता है। HCF कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शन आते हैं जहां पर माइनस भी लिखा हुआ आता है, तो आप डायरेक्टली उसको कैंसिल कर सकते हैं और कुछ ऑप्शन बचा सकते हैं, ठीक है। और अगला तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, HCF दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है। जैसे दी गई संख्या यहां पर है 10 और 20, 10 और 20, तो मैं इसका कह सकता हूं कि 10 और 20 का HCF कभी भी 20 नहीं होगा, कभी भी 15 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। तो 10 से बड़ा नहीं होगा, 10 के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। तो हमका यहाँ पर HCF क्या आया, 10 आया। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, HCF दी गई संख्याओं के योग को भी विभाजित करती है। जैसे 10 और 20 का योग होता है 30, इसको भी HCF है वो विभाजित करता है। HCF क्या है यहाँ पर, 10 है। पांचवा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, HCF दी गई संख्याओं के वैकलन या सबट्रैक्ट को भी विभाजित करती है। जैसे 20 में से 10 गया, पीछे बचा 10, और 10 में भी इस 10 HCF का भाग जाता है, ठीक है।
और छठवां पॉइंट हमने क्या पढ़ा, एचसीएफ दी गई संख्याओं के मल्टीपल को भी विभाजित करती है। जैसे 10 और 20 का एचसीएफ कितना होता है, 10 और 20 का एचसीएफ 10 होता है, तो ये दी गई संख्या क्या है 10 और 20, इनका मल्टीपल कितना होता है 200, तो इस 200 को भी ये विभाजित करती। ये 6 पॉइंट आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत फायदा करेंगे, आप इससे आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम उससे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन लाएंगे और देखेंगे क्या क्या किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर